गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर ट्रायंगल्स एंड आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास में आपने जो पढ़ा हुआ है वो कॉन्वेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स उसके बीच में क्या क्राइटेरिया होता है, उसको हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, जो पहला पार्ट है वो ये है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and number 2 and their corresponding sides are in the same ratio, देखिए, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। देखिए, एक ट्रायंगल अगर ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो पहला जो क्राइटेरिया क्या होता है, एस 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 का क्राइटेरिया होता है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है एस 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 का होता है। इसमें क्या होता है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। तो पहला क्राइटेरिया ये था, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब इसका दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। इसका जो दूसरा क्राइटेरिया है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ए ए ए ए ए ए। इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। देखिए, ये जो क्राइटेरिया है, ये कॉन्वेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बीच में ये क्राइटेरिया नहीं होता था, बट सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बीच में ए का क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, इसमें इन तीनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ए सिमिलरिटी में आपके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। अब तीसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक यहाँ पे जो तीसरा क्राइटेरिया होता है वो एस ए एस का होता है। एस ए एस में क्या होता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और पी क्यू का रेशियो, इसकी बी सी और क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए, एस ए एस क्राइटेरिया क्या होता है, जब किसी दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल होता है, देन एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, एक ये होना चाहिए, और दूसरा इसमें एंगल भी इक्वल होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसी का जो इंक्लूडिंग एंगल है ये इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो देखिए, ये तीन क्राइटेरिया थे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के, एस एस एस। तो यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होता, जैसे करस्पॉन्डिंग में इक्वल होता था, बट यहाँ पे उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। और ए क्राइटेरिया होता है जो कि कॉन्वेंसी में नहीं होता था। तो यहाँ पे किसी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल उसके दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के बराबर हैं, तो ए का क्राइटेरिया होता है। अगर सिर्फ दो एंगल भी मिल जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो ए सिमिलरिटी भी हम उसको बोल सकते हैं। अगर आपके सिर्फ दो एंगल ही इक्वल मिल रहे हैं तो भी
ए क्राइटेरिया भी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा। और जो तीसरा क्राइटेरिया था आपका SAS, उसमें किसी ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एंड उनका एक इंक्लूडिंग एंगल ये इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज के इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। State which pair of triangles in the following figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. इनको आपको symbolic form में लिखना भी है। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 1, since angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, and third angle C इक्वल टू एंगल R, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये इनके जो एंगल हैं दोनों ट्राइंगल्स के, दे आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आपको इस तरह का साइन बनाना है, सिमिलरिटी का साइन इस तरह का बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जब हमें साइड का साइड्स दी होंगी तो हमें साइड वाला क्राइटेरिया याद रखना है, जब एंगल्स दिया होगा तो एंगल का क्राइटेरिया को याद रखना है, और जब दो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो एंड वन एंगल इंक्लूडिंग एंगल ऐसा दिया होगा तो हमें SAS क्राइटेरिया को याद रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करना है। इसका रेशियो चेक करते हैं, AB अपॉन QR 2/4 एंड इट विल बी 1/2। इसका रेशियो कितना आ गया, 1/2। एंड नाउ BC अपॉन PR, BC अपॉन PR, इसको चेक करेंगे। तो BC अपॉन PR में क्या आ रहा है, 2.5/5 and it will also be equal to 1/2. And now third, AC upon PQ, इसमें AC 3 सेंटीमीटर है एंड PQ 6 सेंटीमीटर है, एंड इसका जो रेशियो होगा वो भी 1/2 होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है इन ट्राइंगल्स के बीच के, ये इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आ रहा है, सब में इक्वल आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल QRP, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। और इसका क्राइटेरिया क्या था, SSS क्राइटेरिया, इसे आप लिख देंगे ऐसे। तो देखिए ये सारे के सारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने, तो आज आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए आज सिर्फ आप सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को ही पूरा करेंगे, और उसमें जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने दो ट्राइंगल्स के बीच में पढ़ रखा है, वो पहला क्या था, SSS, एक इस क्राइटेरिया को, दूसरा SAS जिसमें दो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो एंड इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होता है, और तीसरा होता है AA सिमिलरिटी, AAA, या इसको AA सिमिलरिटी भी कहते हैं। इन तीन क्राइटेरिया को पढ़ना है और उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।